हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएस कोड। इससे पहले के लेक्चर में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएस कोड ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने ट्राई किया है कि जितने आईएस कोड की मेरे से ट्रिक बन सकी उनकी मैंने ट्रिक बनाई है। सबसे पहला आईएस कोड है 1080, जो कि डिज़ाइन ऑफ शैलो फाउंडेशन के लिए यूज़ होता है। इसकी मैंने ट्रिक क्या बनाई है, क्या बन गई ट्रिक, एक राइम टाइप की हो गई कि 1080 शैलो फाउंडेशन ज़मीन में धसी, तो 1080 शैलो फाउंडेशन, 1080 शैलो फाउंडेशन। ये ट्रिक थी। नेक्स्ट है IS 1888 1982, ये है प्लेट लो टेस्ट के लिए। इसकी ट्रिक क्या बनाई है मैंने कि जो प्लेट्स 1999 में मिलती थी वो सेल में 1888 में मिल रही हैं। जो 1999 में मिल रही थी सेल हुई है, अब वो 1888 में मिल रही है। 1888 किसका हुआ? प्लेट का, प्लेट लो टेस्ट का। ठीक है। नेक्स्ट आ गया IS 2131, ये है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए। उसके बाद 2132 है, ये है थिन वॉल ट्यूब सैम्पलिंग मेथड। SPT के बाद हमेशा थिन वॉल से हम सैंपल लेते हैं, ये ट्रिक बना दी। 2131 स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट और 2132 थिन वॉल ट्यूब सैम्पलिंग के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा 2720, ये वाला मोस्ट वाइडली यूज होने वाला IS कोड है। इसमें हम जो भी सॉइल में टेस्ट होते हैं वो सब 2720 में है। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। जैसे कि मैंने थोड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स लिखे हुए हैं। जैसे पार्ट 1 है, इसमें हमको बताया है कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम ड्राई सॉइल सैंपल की। ठीक है। पार्ट 2 में बताया कि हम वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे। जैसे हम सॉइल मैकेनिक्स में टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, वैसे ही इसमें पार्ट्स को डिवाइड किया है। पहले हम देखेंगे सैंपल कैसे बनाना है, उसके बाद वाटर कंटेंट निकालने का। ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का। उसमें 2 सेक्शंस हो जाएंगी, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में होगा कि अगर फाइन ग्रेन सॉइल है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालनी है। सेक्शन 2 में हो जाएगा कि फाइन, मीडियम और कोर्स ग्रेन तीनों के लिए कैसे निकालना है। ठीक है। पार्ट 4 हो जाएगा हमारा ग्रेन साइज एनालिसिस के लिए। ये आपने देखा होगा कि सॉइल मैकेनिक्स में चैप्टर्स भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हैं। ठीक है। उसके बाद लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट निकालने के लिए पार्ट 5, और पार्ट 6 में हमको श्रिंकेज फैक्टर निकालते हैं हम। ठीक है। जो पार्ट 7 है ये JK SSB के 2021 एग्ज़ाम में आया हुआ है। जो अभी JK SSB के रिसेंटली एग्ज़ाम हुए थे उसमें IS कोड से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के, सॉइल इंजीनियरिंग के। उस हिसाब से ये सब ये जो भी कोड्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पार्ट 7 किसका है, ये है लाइट कंपैक्शन से वाटर कंटेंट निकालने का। और पार्ट 8 है, ये भी एग्ज़ाम में आया, और ये है वाटर कंटेंट निकालने का हैवी कंपैक्शन से। आपको पता होगा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में हैवी कंपैक्शन होती है, लाइट कंपैक्शन होती है। ठीक है। उसके बाद जो पार्ट 9 है ये है डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राई स्ट्रेंथ के लिए। पार्ट 10 में हम डिटर्मिनेशन ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे। पार्ट 11 में हम शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं, बट विदाउट पोर वाटर प्रेशर को कंसिडर करके। मतलब कि अगर हम पोर वाटर प्रेशर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो वो कौन सा केस हुआ, वो हो गया ड्रेन्ड कंडीशन वाला। ठीक है। उसके बाद पार्ट 12 में क्या होगा कि हम शेयर स्ट्रेंथ निकालेंगे, बट उसमें पोर वाटर प्रेशर को भी हम मेज़र करेंगे। दैट मीन्स कि वो अनड्रेन्ड टेस्ट है। ठीक है। उसके बाद 6 IS कोड है 212911, ये है पाइल फाउंडेशन की कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है। उसका नेक्स्ट IS कोड है 4332, ये है मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्टेबलाइज्ड सॉइल्स के लिए। नेक्स्ट है 4434 1978, ये है वेन शेयर टेस्ट के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसकी ट्रिक क्या बनाई है, अगर हमारी वेन्स, आपको पता होगा कि ब्लड किससे सर्कुलेट होता है बॉडी में, वेन्स, आर्टरीज। वेन्स है जो, अगर ये काम करना बंद कर जाती हैं तो इंसान को चक्कर आने लगेंगे। तो जब चक्कर आएंगे तो उसको 44 के 34 दिखने लगेंगे। 44 के 34 दिखेंगे, ये कब होता है, जब वेन काम करना बंद कर जाती है। तो वेन शेयर स्ट्रेस का क्या हो गया, 4434। ठीक है। नेक्स्ट है 6403, ये है डिटर्मिनेशन ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ शैलो फाउंडेशन के लिए। ठीक है। उसके बाद है IS 8009, ये है सेटलमेंट निकालने के लिए। इसमें 2 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है। पहली सेटलमेंट निकालेंगे शैलो फाउंडेशन की, और सेकंड पार्ट में है डीप फाउंडेशन की सेटलमेंट निकालने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा कि IS 9214,
9214 यूज़ होता है हमारा मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, जो कि के होता है, उसको निकालने के लिए फील्ड में। ठीक है, इसकी ट्रिक मैंने क्या बनाई है, इसकी ट्रिक बनाई है कि मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन हम हाईवे में यूज़ करते हैं, मतलब हाईवे में आपको पता होगा डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेमेंट में हम के की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सो अगर हमें ऐसे कहीं में भागना होगा तो हम 9-2-11 होते हैं। ठीक है, 9-2-11 होते हैं, बट हाईवे में काफ़ी स्पीड में गाड़ी चल रही होती है तो हम 9-2-11 की जगह 9-2-14 हो जाएंगे। सो 9214 किसका होगा, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन का। सो हमको ऐसे लिंक करना है, क्योंकि ऐसे हम इतनी सारी स्टैटिक वैल्यूज़ याद नहीं रख सकते हैं। सो इनको हम ट्रिक से ही याद रखेंगे तो ही हमको ज़्यादा देर याद रह पाएंगी। सो सेकंड लास्ट है हमारा IS 9640, ये है स्प्लिट स्पून सैम्पलर के लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट हमारा 12287, ये है कंसोलिडेशन के लिए, जो हम कंसोलिडोमीटर यूज़ करते हैं कंसोलिडेशन प्रॉपर्टीज़ चेक करने के लिए, उसके लिए IS कोड है 12287। इसकी ट्रिक मैंने क्या बनाई है कि 122 kg की सॉइल है, उसकी हम सेटलमेंट कंसोलिडेशन करवाएंगे तो उससे 35 लीटर, मतलब कि एक बैग ऑफ सीमेंट के वॉल्यूम का पानी निकला। ठीक है, एक्सेस पोर वाटर निकला। आपको पता होगा एक कॉम्पैक्शन होती है, एक कंसोलिडेशन होती है। कॉम्पैक्शन में एक्सेस एयर निकलती है और कंसोलिडेशन में एक्सेस पोर वाटर प्रेशर निकलता है। सो 122 से अगर 35 लीटर निकाल दें तो ये आ जाता है 87। सो 12287 किसके लिए होगा, कंसोलिडेशन के लिए। सो इसको इस तरह से लिंक करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यही कुछ इम्पोर्टेंट हैं सॉइल मैकेनिक्स के IS कोड। इसके बाद में IS कोड ले आऊँगा हाईवेज़ के, हाईवे इंजीनियरिंग के और RCC के। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।